नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीच करने वाली हूँ वो लगभग 56 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज पर। ठीक है, कॉल नहीं करना होता है, केवल मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी यहाँ से। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जिस तरह से मैं इनकी पाम को देख पा रही हूँ, बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया आपका हाथ है। ठीक है, पहली लाइन में ओवरऑल बहुत बढ़िया हाथ है आपका। ठीक है, एक एक करके आगे भी बात करेंगे। अब ये देखिए, मैं काफ़ी तस्वीरें जज करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे जो लग रहा है वो आपका पाम लग रहा है समकोण पाम, इस तरह से। ठीक है, समकोण में भी बहुत अच्छी कैटेगरी वाला आपका पाम है, एकदम भरा हुआ पाम है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं समकोण पाम की पहचान ही होती है सारे ग्रह उभरे हुए होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके का आपका पाम है, चलिए समकोण पाम के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसा होता है। मैं एक पाम के बारे में बताऊंगी, आकार के बारे में बताऊंगी। बहुत संभव है कि कुछ चीज़ें आपको अपने ऊपर ना भी लगें, बिकॉज हर एक की रेखाओं का भी फर्क होता है। एक आकार के हर आदमी का हाथ सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता है, मगर समकोण हाथ सर्वोत्तम हाथ होता है, सबसे अच्छा हाथ होता है। आप लोगों के माथे चौड़े होते हैं, चौकोर होते हैं और शरीर पे थोड़ा सा मसल ज़रूर होता है, हष्ट पुष्ट होते हैं। एकदम दुबले पतले वाले समकोण हाथ वाले नहीं पाए जाते हैं। और सारे ग्रह थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, सुंदर होते हैं। और अगर हम बात करें शुक्र और गुरु ज़्यादा ही उन्नत होते हैं, तो मैं आपके हाथ में भी ये देख पा रही हूँ कि भाई आपका गुरु भी काफ़ी उन्नत है और आपका शुक्र पर्वत भी जो है वो अच्छा खासा उन्नत है। अब ऐसे लोग के कैसे होते हैं, बहुत सेवाभावी होते हैं, बहुत उच्च विचार वाले होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धनी होते हैं, मानी यानी कि समाज में अच्छा मान सम्मान पाने वाले होते हैं, सचरित्र यानी कि अच्छे चरित्र के होते हैं, धैर्य संपन्न अर्थात धैर्य रखने वाले होते हैं, और बुद्धिमान तो होते ही होते हैं क्योंकि आपका गुरु प्रधान होता है हमेशा हाथ में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीवन में सभी प्रकार के सुख ऐसे लोगों को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखो समकोण हाथ में गुरु उभरा हुआ होता है। ठीक है, आपकी तस्वीर पे आ जाते हैं। ये देखिए, समकोण हाथ में क्या होता है, गुरु उभरा हुआ होता है। और गुरु जब किसी का उभरा हुआ है तो भाई सीधी सी बात है, व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ये बुद्धिमानी का ही प्रतीक है। और कुटुंब में यानी कि फैमिली में सबकी उन्नति चाहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। रीति रिवाजों का भी आप काफ़ी सम्मान करते होंगे और बहुत नम्र होंगे बात करने में। ऐसे लोग काफ़ी नम्र होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। समकोण में भी नेगेटिव भी होते हैं हाथ, जब रेखाएं बड़ी ख़राब होती है, बट आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी रेखाएं हैं आपकी, और स्वाभिमानी बहुत होते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है समकोण हाथ वाले पहले तो नौकरी करते हैं और फिर उसके बाद बिजनेस में चले जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अगर बहुत पास पास हो जाए, आपके हाथ में बहुत पास पास नहीं है, ठीक सामान्य दूरी बनाए हुए है, किसी की बहुत ही पास हो जाए और आकार यही हो, तो पैसे के बारे में बहुत सोचता है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जिस तरह का समकोण हाथ आपका है, ऐसे व्यक्ति जब किसी की शादी ब्याह में भी जाते होंगे तो अच्छे से देते होंगे। ऐसे लोग बहुत, ऐसे वाले कंजूस नहीं होते। ठीक है, स्वभाव बहुत चंचल नहीं होता समकोण हाथ वालों का। थोड़ा सा स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा गंभीर होता है, थोड़े सावधान होते हैं। समकोण हाथ अगर भारी होता है, जैसा कि मुझे आपका लग रहा है, ये गुण मिल रहा है, तो व्यक्ति जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत दानी भी होता है। और समकोण हाथ वालों को झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होता। अच्छा पारिवारिक सुख रहता है और बच्चे भी आपके काफ़ी अच्छे निकलते हैं। ठीक है, लड़ेंगे आप कभी भी तो असभ्यता के साथ नहीं लड़ेंगे। मतलब लड़ता भी ऐसा व्यक्ति ना तो 2 लाइन में बात खत्म करता है, फालतू ज़्यादा नहीं बोल के लड़ता है कभी भी। सबकी कुटुंब में आपके आयु ज़्यादा ही होती है। समकोण हाथ में ये बड़ा अच्छा गुण होता है कि अपनी आयु तो ज़्यादा होगी ही होगी, बाकी भी जैसे होते हैं ना समकोण हाथ में कुटुंब के लोग, जिसे हम कहते हैं परिवार के लोग कहते हैं, उन लोगों की आयु अच्छी खासी होती है समकोण हाथ में ना आपकी। लेकिन एक संतान तेज़ होती है, एक बहू भी तेज़ आती है, और अगर हम बात करें तो एक बहन भी तेज़ होती है। समकोण हाथ में ये थोड़ा सा गुण आ जाता है। फिर बता रही हूँ, देखो रेखाओं का फ़र्क होता है। बहुत सारी बातें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ बातें हो सकता है ना भी लगे, हर एक की रेखाएँ अलग अलग होती हैं। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है कि बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार उसका ध्यान रखिएगा। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं समकोण हाथ में, मतलब 35 तक तो हो ही जाते हैं, और किसी किसी के तो देखिए यंग एज में 16 में 17 में ही शुरू हो जाते हैं। आपके परिवार में देखिए पीछे से कुटुंब में किसी के 2 विवाह होते हैं, चोरी से नुकसान हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। पीछे कभी जीवन में हुआ हो, बड़ी चोरी का एक डर रहता है समकोण हाथ में। आपका पहला बच्चा क्रोधी होता है, दूसरा बच्चा चालाक और बातूनी होता है, ये भी एक गुण समकोण हाथ में होता है। लेकिन सारी संतानें आपकी चतुर और बुद्धिमान होती हैं, ये बढ़िया बात है। समकोण हाथ में एक और चीज़ आती है कि एक बीमारी से आदमी नहीं मरता। एक बीमारी अगर चाहे वो कितनी भी गंभीर हो, कहते हैं एक बीमारी में अगर दूसरी बीमारी लग जाए
तब तो व्यक्ति का होता है कि भाई हाँ इस चीज़ से आपकी डेथ होगी, लेकिन एक बीमारी से व्यक्ति नहीं मरता। 42वां वर्ष जनरली समकोण हाथ वालों का ठीक नहीं जाता है। बिजनेस पार्टनर अच्छे खासे होते हैं और आपको किसी की बात काटने का भी शौक नहीं है, आप किसी की बात जनरली काटते नहीं हैं। लेकिन समकोण हाथ में एक चीज़ आ जाती है, जो लाइफ का एंड होता है उसमें थोड़े से वो बीमार देखे गए हैं जनरली, ठीक है। रेखाओं का फर्क होता है, इसलिए अभी से एकदम परेशान मत होइएगा इस बात को सुनकर। समकोण हाथ में सम का थोड़ा ज़्यादा योग रहता है, जैसे कि 2, 4, 6 इस तरह का योग आपके जीवन में ज़्यादा रहता है। लेकिन पत्नी का हाथ अगर चमसाकार हो तो फिर संतानें विषम भी होती हैं। आपकी तो शायद विषम है, आपने बताया, तो पत्नी के हाथ का यहाँ पर योग बना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो अगर कभी मुकदमेबाजी भी हो जाए ना समकोण हाथ वालों के हाथ में, तो मुकदमा यही जीतते हैं, ये बड़ा अच्छा एक चीज़ आ जाती है। और ससुराल वगैरह में भी हम देखें, मामा के ख़ानदान में भी आप देखो आपके लड़के ज़्यादा होते हैं, मामा के ख़ानदान में भी लड़के, ससुराल में भी कहते हैं लड़के ज़्यादा होते हैं। पत्नी अगर समकोण हाथ की बजाय चमसाकार आ जाए तो कहते हैं ना 1, 3, 5 का योग बन जाता है इनके हाथों में। समकोण हाथ में एक और चीज़ आ जाती है कि मामा और पिता के कुटुंब में 1-2 व्यक्ति बड़े नालायक होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिएगा आप। और जीवन रेखा के अंत में कहीं दीप तो नहीं है आपके, नहीं, आपके जीवन रेखा के अंत में कोई दीप नहीं है। चलिए, कोई वीडियो देख रहा हो और समकोण हाथ वाला हो तो अंत में अगर ऐसा समकोण हाथ है और अंत में दीप बन रहा है तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति की चाची या मामी बड़ी कलेश करने वाली होती है। वो थोड़ा सा देखिएगा आपके हाथ में, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई योग है। इसके अलावा अगर हम समकोण हाथ की बात करते हैं तो समकोण वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्तियों को चोरी से भी नुकसान हो सकता है। उधार मत दीजिएगा, उधार में भी पैसा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। आपके घर में आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कहते हैं वंश में आँखें खराब होने का थोड़ा सा रहता है, आँखें वीक हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। समकोण हाथ में अच्छे एक और चीज़ हो जाती है, जैसे आपके घर में प्रॉब्लम आएगी तो बाकी रिश्तेदारों के घर में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन राजसी हाथ होता है, राजसी मतलब कि अच्छा हाथ होता है समकोण हाथ वालों का। अगर माता पिता, वैसे तो कहते हैं पैतृक संपत्ति इन्हें मिलती है, और लेकिन पैतृक संपत्ति के अलावा भी इनके योग होते हैं, ये खुद भी अपनी संपत्ति बनाते हैं। ये लोग ना अपने घर खुद भी बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो नौकरी ज़्यादा पसंद नहीं होती ऐसे लोगों को, नौकरी कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी भी कर लेंगे तो भी कहीं ना कहीं दिमाग व्यापार में हो जाता है, व्यापार करना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। कहते खुद भी नहीं करते ना तो फिर अपने बच्चों से कहते हैं कि हाँ भाई तुम व्यापार करना, कुछ इस तरीके की इनके जीवन में देखा जाता है, ठीक है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रधान हो तो कहते हैं ना फिर ये लोग नौकरी करते हैं, अदरवाइज़ ये लोग बिजनेस में ज़रा ज़्यादा रहते हैं। अब ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया कि भाई एक समकोण हाथ होने की स्थिति क्या होती है। और जिस तरीके का आपका भरा हुआ मैं पाम देख रही हूँ ना, कैसा हाथ होता है, बहुत अच्छा हाथ होता है, धनी है आप, ठीक है। ऐसा हाथ जो भरा हुआ हो, जिसके अंदर मतलब आपको अच्छा मसल दिखाई दे, तो हम ये देख के ही कह सकते हैं कि हाँ व्यक्ति जो है वो संपन्न व्यक्ति है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ग्रह भी मुझे आपके अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो बृहस्पति का ग्रह आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, और बृहस्पति के ऊपर मुझे आपका एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बृहस्पति के ऊपर क्रॉस आ जाता है तो व्यक्ति जो होता है उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा खासा रहता है। अगर शनि की बात की जाए तो भाग्य रेखा का शनि पर्वत पे जाकर इस तरह से, ये भाग्य रेखा का शनि पर्वत पे जाके दुशाखी हो जाना, बुढ़ापा बढ़िया हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़िया अच्छा है। हाँ, लेकिन रुकावटें आपके जीवन में आई हैं, वो जब मैं भाग्य रेखा पे पहुंचूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। चीज़ें एकदम ही स्मूथ भी नहीं रही हैं आपके जीवन में, उतार चढ़ाव अपने अच्छे खासे देखे हुए हैं। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पे यहाँ से भी एक रेखा जा रही है, जीवन रेखा से भी एक रेखा जो है ये देखिए कुछ सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। सरकारी नौकरी में तो नहीं थे, क्योंकि इस तरह के योग बनते हैं सरकारी नौकरी वालों के हाथ में। और कुछ ऑडिट वालों जैसा हाथ है आपका, जैसे ऑडिट वालों का हाथ होता है ना, एकदम भरा हुआ और गद्देदार जिसे कहते हैं। या फिर कई बार नेचर ऐसा हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, जो घर में भी ऑडिट करता है ना, खाना भी खाएगा ना तो एकदम परफेक्शन के साथ उसको हर चीज़ चाहिए, तो वो इस तरीके का आपका हाथ है। अदरवाइज़ ओवरऑल जो है अच्छे रैंक पर आप रहे हैं, आपका हाथ बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं बुध के पर्वत की तरफ। देखो बुध का पर्वत भी आपका बहुत बढ़िया, और मुझे लग रहा है कहीं व्यापार की भी स्थिति आपके हाथ में बनी हुई है। ये देखिए इस तरह से रेखा जब बुध की तरफ जाती है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ भी जाता है, और बिजनेस लाइन्स जा रही हैं आपकी, तो मुझे लग रहा है भाई कुछ जो है वो व्यापार की स्थिति भी बन रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मल्टीपल रेखाएं भी चल रही हैं, व्यापार करेंगे, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, बट अगर व्यापार करते हैं तो अच्छी सफलता की योग है, व्यापार अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। और देखो जिस एज पे अभी आप पहुंच गए हो
तो वैसे भी ओल्ड एज में पैसा अच्छा है तो लगा लेना, कहीं लगाना है तो अच्छे योग हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, देखिए आप हैं अभी 56 वर्ष के, ठीक है। चलिए जीवन रेखा पे ही आ जाते हैं। सबसे पहले देखो जीवन रेखा की बात करें तो सर बड़ी अच्छी जीवन रेखा है, अच्छी खासी जीवन रेखा है और खूब लंबी जीवन रेखा है। ये देखिए खूब लंबी जीवन रेखा है। और जीवन रेखा जब लास्ट में इस तरह से 2 शाखी हो जाओ, दोनों शाखाएं मजबूत हों, ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो बढ़िया एकदम लाइफ काटता है और उसकी जीवनी शक्ति भी कम नहीं होती। किसी ने कमेंट किया था कि जीवन रेखा लास्ट में मेरी 2 भागों में बट रही है और मैंने उन्हें कहा होगा कि कमज़ोर है, मतलब किसी और ने जज किया था, उन्होंने नहीं, तो कि भाई ये कमज़ोर नहीं होती, बिल्कुल कमज़ोर होती है जी। अगर जीवन रेखा लास्ट में 2 भागों में बट के और बिल्कुल पतली पतली हो जाएगी तो कमज़ोर होगी, और अगर ये शाखाएं मजबूत रहेंगी तो बढ़िया रहेंगी, ये पहचान होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। अगर जीवन रेखा पे देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी बनी हुई है आपके पास, ठीक है, ये अच्छे योग होते हैं। प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं ये इस तरह के ट्रायंगल, और अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी ना ले तो फिर अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं उस एज पे, तो वो बढ़िया चीज़ है। और बुढ़ापा तो एकदम बढ़िया सेट आपका कटने वाला है, खुश हो जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपकी ये जो भाग्य रेखा है ना, ये भी 2 शाखी होगी, चलिए बढ़िया है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परेशानियाँ आई थी, मुझे जो लग रहा है 24-25 से लेकर और 30 वर्ष तक ये डीप साइन बन रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ जो है प्रॉब्लम्स झेली हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ रहा है, ये देखिए, ये अगर ये इस तरह से पत्ती की शेप है तो प्रॉब्लम्स झेली हैं, और अगर ये डबल शाखा आ रही है, अपने हाथ में देखिएगा ना, सामने से फोटो में प्रभाव आ जाता है, अगर ये डबल शाखा आ रही है तो बढ़िया पीरियड होगा, ठीक है। अब इसको आ जाइए, खैर ये एज निकल गई है, आगे आते हैं। अब ये देखिए यहाँ से ये जो है भाग्य रेखा, ये आपकी 30 से 50 वर्ष मेरे हिसाब से चली है। यहाँ पे आता है आपका 40 वर्ष, और ये आ रहा है करीबन लेके चले तो 35-36 के टाइम पर एक कट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग परेशान रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ये समय भी आपका निकल ही चुका है। अब आते हैं यहाँ तक, यहाँ पर 48वें वर्ष के आसपास एक कट लगा और वहीं से एक रेखा भी ऊपर आई, कुछ परेशान हुआ और फिर वहीं से एक प्रोग्रेसिव लाइन आ गई है। इसके बाद बात करते हैं 50 वर्ष के बाद की, और फिर देखो यहाँ से अब ये जो समय है, बुढ़ापे में खुश हो जाओ, बिल्कुल बढ़िया, पैसा वैसा सब रहेगा आपका, तो और क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ से सब सही चल रहा है। बिज़नेस में भी हाथ डालिए, अगर नहीं डाला है तो डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य को लेकर बात करूँ तो जीवन रेखा पे नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छा है। मस्तिष्क रेखा बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है, मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिल्कुल 2 भागों में जा रही है। ये हाथ को हथेली को कह सकते हैं 2 भागों में एकदम बांटती हुई, इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा है, तो ये बढ़िया मस्तिष्क रेखा। लेकिन मस्तिष्क रेखा की लास्ट में छोटा सा एक डीप साइन आ रहा है। परिवार वालों से अनुरोध है भाई ज़्यादा बहस ना करें, वो इनके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर जो है ये लाइट हो रही है मस्तिष्क रेखा, सो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में एक प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा भूलने की समस्या हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, मस्तिष्क रेखा जिस तरह से जीवन रेखा के साथ काफ़ी टाइम तक बिल्कुल ही साथ साथ चली है, जब इतने टाइम तक के साथ साथ चलती है तो बहुत यंग एज आते आते तक भी कहते हैं कि भाई माता पिता ही आपके जीवन के सारे फैसले करते रहे, इस तरह का एक योग बन जाता है। तर्क वितर्क में बढ़िया होंगे आप, अच्छा यहाँ से दिमाग बढ़िया दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पे भी एक दीप आया हुआ है। देखिए मस्तिष्क रेखा पे जब भी कभी दीप दिखाई दे किसी को, वो पीरियड जो होता है व्यक्ति का काफ़ी प्रेशर वाला पीरियड होता है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, फिर ये भी मुझे लग रहा है दीप ही होगा। कुछ 24-25 से 30 साल के पीरियड में मुझे लग रहा है कि कुछ जो है एक प्रेशर दिमाग में आया है, फिर उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है। अभी तो खैर स्थिति बढ़िया है, आपका चंद्र भी बढ़िया हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भी बढ़िया है, आपका एनर्जी अच्छी खासी होगी आपके अंदर। और यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है कि खूब एनर्जी आपके अंदर है, थकते ही नहीं है ऐसे लोग, खाली नहीं बैठते ऐसे लोग। और बिल्कुल ये जिस तरह के आपकी ये गोलाकार मुझे दिखाई दे रहे हैं, एकदम भरे हुए भी हैं और गोलाकार भी हैं, इसे चमचाकार बोलते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत सोच समझ के, बड़ा नाप तोल करके काम करते हैं, ठीक है, जल्दबाज नहीं होते इस तरह के लोग, और खाली नहीं बैठते, कुछ काम चाहिए, और बड़े मेहनती दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के भरे हुए होते हैं जब ये, तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है ऐसा। शुक्र पर्वत जो है वो अच्छा खासा उन्नत है, तो लग्जरी से रिलेटेड घर, मकान, गाड़ी, इस तरह के लोगों के पास सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली लाइफ भी अच्छी खासी होगी, बिकॉज शुक्र और बृहस्पति दोनों ही बिल्कुल सुंदर और साफ़ हैं। जिस तरह से अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट हो रहा है, जहाँ बैठते होंगे वहाँ मित्र बन जाते होंगे, आप लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते होंगे, बहुत एडमेंट नहीं होता फिर ऐसा आदमी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जिसका अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा होगा
वो एडमेंट होगा अपनी बात पे, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय। यहाँ थोड़ा दृढ़ निश्चय में ज़रूर कमी आ जाती है, लेकिन फिर आदमी फ्लेक्सिबल हो जाता है, थोड़ा सा हंसने बोलने वाला हो जाएगा लोगों के बीच में बैठ के। और ये जो है ये दोनों भी अच्छे भरे हुए हैं, तो ये अच्छी इंडिकेशन है। ओवरऑल बुद्धि भी अच्छी है, तर्क क्षमता भी बहुत अच्छी है। सो एक अच्छी पाम जिसे मैं देख सकती हूँ, आपकी पाम अच्छी पाम में से आती है। यहाँ देख लेते हैं ज़रा, उल्टे हाथ को देखा जाए तो ये देखिए तर्जनी उंगली थोड़ी सी छोटी हुई है, लेकिन सूर्य की उंगली अच्छी बड़ी है। तो जब सूर्य हमारा बड़ा होता है तो व्यक्ति साहसी हो जाता है। तर्जनी लेकिन थोड़ी छोटी हो जाती है तो गुस्सा आता है फिर व्यक्ति को, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कई बार हाथ के एंगल का भी फ़र्क होता है फ़ोटो खींचने में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भाई सूर्य की उंगली की, तो जिस तरह की साहसी आपकी उंगली है, ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता, साहस काफ़ी होता है और नेगेटिव सिचुएशन में भी जो है वो अच्छा खासा खड़ा रहता है, उसको नेगेटिव सिचुएशन भी नहीं डराती है। और सूर्य पर्वत पर इस तरह से एक साइन बन रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छी मान पद प्रतिष्ठा पोजीशन सब दिला देता है ये, ठीक है। मकान के भी आपके हाथ में अच्छे खासे योग हैं, घर वगैरह आपका अपना होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे ये देखिए भाग्य रेखा जो होती है ना, जब जीवन रेखा से चलती है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के बूते पर अपना पूरा भाग्य तैयार करता है। बहुत मेहनती आदमी के हाथ में होती है ये, ठीक है। एक एज के बाद बहुत ओल्ड एज में जाके स्वास्थ्य तो गिरेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये होता भी है, ठीक है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। बाकी सारे पर्वत आपके भरे हुए पर्वत हैं, अच्छे उभरे और भरे पर्वत हमेशा ही अच्छे ही होते हैं, ठीक है। आगे का कोई इतनी दिक्कत नहीं मुझे नज़र आ रही है, पैसे वैसे से रिलेटेड भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। पूरी भाग्य रेखा देखो, ये ओल्ड एज का पीरियड ही रहता है शनि पे हमारा। यहाँ तक अगर किसी की भाग्य रेखा आराम से पहुँच रही है तो फिर पैसे से रिलेटेड तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बशर्त कि भाई किसी और रेखा पे बहुत नेगेटिव इंडिकेशन ना आ रही हो, है ना। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ से भी मुझे एक बिज़नेस लाइन दिखाई दे रही है, कहीं बिज़नेस की तरफ तो हाथ जा रहा है आपका। ये देखिए बुध भी अच्छा खासा उभरा हुआ है आपका। चलिए, इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये अगर ये तिल है तो लीवर का ध्यान रखिएगा, ठीक है।